देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस वक्त पानी जो झंग में दाखिल हुआ है उसकी मिकदार कितनी है। जो सबसे पहला दाखिली पॉइंट है झंग के अंदर वो रिवाज ब्रिज है और इसकी कैपेसिटी 7.5 लाख से ज़ायद है, लेकिन यहाँ पर पानी का तकरीबन 2 से 2.5 लाख का रेला इस वक्त गुजर रहा है। और जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पानी की मिकदार लगभग 2 लाख क्यूसिक है। इस वक्त बहुत से जो ज़रई रकबे हैं, आबादियाँ हैं, वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। और जो सवाल आपने पूछा उसके मुताबिक झंग के अंदर बलुश, हाबल समेत मसन, खड़कन, हसन शाह और इसके साथ साथ जो दरिया का मशरकी हिस्सा है उसमें मौज़ा खोलड़ा, मौज़ा हसनाना, मौज़ा बेला जबाना, मौज़ा विजलाना और इसके साथ साथ मौज़ा मिगियाना समेत बहुत सी बस्तियाँ इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। ताहम इस वक्त जो दरियाई पानी है उसमें वो शिद्दत नहीं, वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही जिससे ये कहा जा सके कि ये आबादियों के अंदर इस वक्त तबाही मचा रहा है। लेकिन आने वाले 8 से 10 घंटे झंग के लिए इंतहाई अहम हैं, चूँकि इस वक्त जो चन्योट का मुकाम है वहाँ पर पानी की सतह जो है वो इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर रही है, उसके अंदर तेज़ी है। वही पानी जो ही झंग के अंदर दाखिल होगा तो उससे मुमकिन तौर पर जो है वो तबाही हो सकती है। तो हम सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये पानी जब चन्योट से निकलेगा और झंग के में दाखिल होगा तो झंग में जो चिनाब का बेड है वो खासा चौड़ा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि पानी की इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रही है। लेकिन यूँ ही ये पानी रिवाज ब्रिज क्रॉस करना शुरू करेगा, इसके अंदर वेलोसिटी जो है, इसकी रफ्तार मजीद तेज़ी होगी। लेकिन रिवाज ब्रिज एक बार फिर गुजरने के बाद जो दरिया का बेड है वो चौड़ा होना शुरू हो जाएगा और आप ये समझें कि कई जगहों के ऊपर 8 से 10 किलोमीटर तक भी ये बेड जो है वो फैला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर हम तारीख के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो 1956 के बाद का ये सबसे बड़ा तरीन सैलाब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 6,25,000 क्यूसिक का सैलाब 2014 में आया था, जिसने हर तरफ तबाही मचाई और जिस हिफाजती बंद के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसका पानी जो है वो इस बंद को भी छू गया। लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया, इरिगेशन समेत तमाम इदारे इस मामले के ऊपर सर जोड़ के बैठे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो रिवाज ब्रिज के मुकाम पर कहाँ से बंद को तोड़ा जा सके ताकि आबादियाँ मुतासर ना हो सकें। जो ही ये पानी झंग को क्रॉस करता हुआ त्रिमू हेड की तरफ बढ़ेगा तो ये 18 हज़ारी के बंद के साथ टकराएगा। अब अगर त्रिमू बैराज के ऊपर भी किसी तौर प्रेशर बढ़ता है तो 18 हज़ारी के बंद को भी ब्रीच किया जा सकता है। तमाम सबसे अहम इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो त्रिमू बैराज को बचाने के साथ साथ झंग शहर को बचाना है, ताकि ये आने वाला पानी जो है वो किसी किस्म की इन इलाकों के अंदर तबाही ना मचाए।